एक बड़ा दानी राजा था। उसका नाम था जानश्रुति। उसने इस आशय से कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे, सर्वत्र धर्मशालाएं बनवा दी थीं और अन्न सत्रादि खोल रखे थे। एक दिन रात्रि में कुछ हंस उड़कर राजा के महल की छत पर जा बैठे। उनमें से पिछले हंस ने अगले से कहा, अरे ओ भल्लाक्ष देख, जानश्रुति का तेज द्युलोक के समान फैला हुआ है। कहीं उसका स्पर्श न कर लेना, अन्यथा वह तुझे भस्म कर डालेगा। इस पर दूसरे हंस ने कहा, बेचारा यह राजा तो अत्यंत तुच्छ है। मालूम होता है तुम गाड़ी वाले रैक्व को नहीं जानते, इसीलिए इसका तेज उसकी अपेक्षा अत्यल्प होने पर भी तुम इसकी वैसी प्रशंसा कर रहे हो। इस पर पिछले हंस ने कहा, भाई गाड़ी वाला रैक्व कैसा है? अगले हंस ने कहा, भाई उस रैक्व की महिमा का क्या बखान किया जाए। जुआरी का जब पासा पड़ता है तब जैसे वह तीनों को जीत लेता है, इसी प्रकार जो कुछ प्रजा शुभ कार्य करती है वह सब रैक्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में जो तत्व रैक्व जानता है उसे जो भी जान लेता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। जानश्रुति इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। प्रातःकाल उठते ही उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम गाड़ी वाले रैक्व के पास जाकर कहो कि राजा जानश्रुति उनसे मिलना चाहता है। राजा के आज्ञानुसार सर्वत्र खोज हुई, पर रैक्व का कहीं पता न चला। राजा ने विचार किया कि इन सब ने रैक्व को ग्रामों तथा नगरों में ही ढूंढा है और उनसे पुनः कहा कि अब अरे जाओ, उन्हें ब्रह्म देवताओं के रहने योग्य स्थानों, अरण्य, नदी तट आदि एकांत स्थानों में ढूंढो। अंत में वे एक निर्जन प्रदेश में गाड़ी के नीचे बैठे हुए शरीर खुजलाते हुए मिल ही गए। राजपुरुषों ने पूछा, प्रभो क्या गाड़ी वाले रैक्व आप ही हैं? मुनि ने कहा, हां मैं ही हूं। पता लगने पर राजा जानश्रुति 600 गौए, एक हार और एक खच्चरियों से जुता हुआ रथ लेकर उनके पास गया और बोला, भगवान मैं ये सब आपके लिए लाया हूं, कृपया आप इन्हें स्वीकार कीजिए तथा जिस देवता की उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिए। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, अरे शूद्र, ये गायें, हार और रथ तू अपने ही पास रख। यह सुनकर राजा घर लौट आया और पुनः दूसरी बार 1,000 गायें, एक हार, एक रथ और अपनी पुत्री को लेकर मुनि के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान आप इन्हें स्वीकार करें और अपने उपास्य देवता का मुझे उपदेश दें। मुनि ने कहा, हे शूद्र, तू फिर ये सब चीजें मेरे लिए लाया, क्या इनसे ब्रह्म ज्ञान खरीदा जा सकता है? राजा चुप होकर बैठ गया। तदनंतर राजा को धनादि के अभिमान से शून्य जानकर उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। जहां रैक्व मुनि रहते थे उस पुण्य प्रदेश का नाम रैक्वपर्ण हो गया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।